अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मियां बहाज नेक्स्ट पाथ रियल एस्टेट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से हमेशा की तरह आप लोगों की खिदमत पे हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि अलकबीर ऑर्चर्ड के अंदर अगर आप सरमायाकारी करने जा रहे हैं तो आपको कितनी फाइल्स लेनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल अमूमन जिन भी प्रोजेक्ट्स में जो ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं हम काम कर रहे होते हैं तो ये अमूमन सवाल लोग पूछते हैं, या कुछ ऐसी गलत आप कह लें कि कंसल्टेंसी ले बैठते हैं लोग या गलत एडवाइसेस उनको मिल जाती है या लालच में आ जाते हैं जिससे लोग अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है 7-8 सालों का, उसकी बिहाफ के ऊपर आप लोगों को कुछ मशवरे दे सकूं। सबसे पहले जी मैं आप लोगों को जो एक मशवरा ये दूंगा कि आप सिर्फ उतनी फाइल्स खरीदें जितनी आप इंस्टॉलमेंट्स बियर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको मिसाल के तौर पे ये कहते नजर आएंगे कि मिसाल के तौर पे आपके पास है 1 करोड़ रुपया और लोग आपको कहेंगे कि आप 1 करोड़ के हिसाब से अगर 3 लाख रुपया एडवांस है तो जी आप 30 फाइलें ले लें या 35 फाइलें ले लें। लेकिन मैं आपको ये मशवरा नहीं दूंगा, मैं आपको यही कहूंगा कि आप उतनी फाइल्स लें। मिसाल के तौर पे अगर एक प्लॉट 17 लाख रुपए का है तो आप 3 लाख से अपनी इन्वेस्टमेंट करें और बाकी आपके पास इंस्टॉलमेंट्स के पैसे बैकअप में होने चाहिए। उसके मुताबिक आप जो है जहां आपने 35 फाइलें लेनी थी आप 4 या 5 फाइलें ले लें और उसको कंप्लीट करें। देखिए रियल स्टेट जो है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको गैम्बल के तौर पे लेते हैं, जुए के तौर पे लेते हैं, जबकि मैं समझता हूं कि रियल स्टेट गैम्बलिंग का काम नहीं है। रियल स्टेट जो है ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें आपको फायदा हो जाए, ये आपकी किस्मत है, नहीं तो आपकी आगे वाली जो नस्लें हैं उनको फायदा होता है। आप कभी अपनी आबाओ अजदाद की प्रॉपर्टीज को देखें तो उन्होंने उस वक्त खरीदी थी और उसके बाद पहले लोग भूल जाते होते थे प्रॉपर्टी खरीद के, लेकिन अब हर बंदा फाइल लेता है और सोचता है कि शायद हफ्ते में ही इसका रेट डबल हो जाएगा, 6 माह बाद जो है ट्रिपल हो जाएगा, 1 साल बाद जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपको कोई ऐसा कहता भी है शायद किसी की दिल आजारी हो, लेकिन हकीकत यही है कि ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो पहली जो आपने अपनी एडवाइस पल्ले बांधनी है, जितनी आपकी चादर है उतने आप पाँव फैलाएं, उतनी आप इन्वेस्टमेंट करें। एक डीलर है, एक रियल्टर है, एक सोसाइटी वाला है, उसकी तो जितनी फाइल्स बिकती हैं उसको उतना ही फायदा होता है। तो ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो मैंने सीखी है। देखिए आपको नुकसान नहीं होगा। आप अलकबीर ऑर्चर्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको इंशाल्लाह ताला बेनिफिट होगा। जैसे किन लोगों को बेनिफिट हुआ, अगर हम इनकी पास्ट हिस्ट्री देखें तो जिन लोगों ने रायवन रोड में हमारे साथ इन्वेस्ट किया था, ए ब्लॉक की खसूसन बात करूं, बी ब्लॉक की बात करूं, सी ब्लॉक की बात करूं, तो 15 लाख का प्लॉट था 3 मरले का, जो आज 55 लाख 60 लाख रुपए का है। 400% तक जो है लोगों ने मुनाफा कमाया है। और आज भी अगर किसी को मैं क्लाइंट को कॉल करके कहूं कि आप अपना प्लॉट बेच दें तो लोग बेचना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनकी डायरेक्शन सही है और उनको फायदा हुआ है। और जो लोग सिर्फ गैम्बल के तौर पे आए थे, ज्यादा फाइलें खरीद लेते हैं, बाद में किस्तें नहीं दे पाते, तो डेफिनेटली सोसाइटी की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। आप सोसाइटी की जब भी प्लॉट लें टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ा करें। कोई सोसाइटी आपको ये नहीं कहती कि जी आप किस्तें ना दें और बस फाइल लेके घर बैठ जाएं। आप फाइल तब लें जब आप उसकी किस्तें दे सकते हैं, तभी आपको प्रॉपर्टी के अंदर फायदा होता है और इन्वेस्टमेंट्स का आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है। इसी तरह एक और चीज जिससे लोग अपना नुकसान कर बैठते हैं, ये सिर्फ अलकबीर ऑर्चर्ड के लिए नहीं है, ये आप किसी भी सोसाइटी में अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश करें कि किसी सही कंसल्टेंट का इंतखाब करें जो आपको सही सरमायाकारी करवाए। लोग क्या करते हैं कि लालच में आते हैं, कम रेट की तलाश में इधर उधर भागते रहते हैं और उसके बाद ना उनको प्रॉपर सर्विस मिल पाती है। देखिए आप किसी XYZ से एक दफा प्लॉट ले रहे हैं, आप, मैं ये नहीं कह रहा आप सिर्फ हमारे थ्रू लें, हम ही सबसे अच्छे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक बंदे को पकड़े जिसका एक्सपीरियंस है, जिसके पास कोई विजन है, विजडम है, कोई वर्थ है, और उसके साथ आप चलें, कंटिन्यू करें। जब आप देखते हैं कि जी रेट मुझे वहां से यहाँ से किसी तरह सस्ता मिल जाए, वहां से सस्ता मिल जाए, तो आप एट द एंड अपना नुकसान करते हैं। कोई भी बंदा, याद रहे, कोई भी बंदा, जैसे आप अपने ऊपर भी अप्लाई करके दें कि आप किसी को 20-30 हजार रुपया अपनी जो कमाई है वो छोड़ सकते हैं, कोई भी नहीं छोड़ता। तो इसलिए जिन लोगों ने आपको सर्विसेज देनी होती है वो आपसे अगर पैसे वसूल कर रहे हैं तो अगर आप अच्छी
कंपनी का इंतखाब करते हैं तो आपको सर्विसेज मिलती है, और इस सर्विसेज का आपको बाद में पता लगता है कि मिसाल के तौर पे बैलेटिंग हो रही है, तो जिस एजेंट के साथ आप सही तरीके से चले होंगे वो एजेंट आपको 4 साल तक 5 साल तक जब तक प्लॉट नहीं मिलेगा तब तक आपके साथ वो चलेगा, साथ साथ खड़ा होगा। तो ऐसे भी बहुत सारी लोग कहते हैं कि जी हमने फलां जगह से फाइल ली, वो बंदा फोन नहीं उठा रहा। लेकिन जी जब आपने उस बंदे को पे ही नहीं किया तो वो आपको क्यों आपका फोन उठाए, बल्कि वो कहीं ना कहीं से अपना जो नुकसान है कि अपनी जो कमाई है जो उसने आपको छोड़ी है वो पूरा करने का जरूर सोचेगा। तो इस वक्त ये सिनेरियो है, मैंने अपना फर्ज समझा है कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं ताकि आप लोग मिसगाइड ना हो। इसके अलावा कोई भी आपकी क्यूरी हो रिगार्डिंग अल कबीर ऑर्चर्ड, आप नेक्स्ट पार्ट कंसल्टेंट्स का इंतखाब कर सकते हैं। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है।